प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम पर धन्यवाद। दूर और करीब बैठ के मेरा आवाज़ सुनने वाला मेरा बच्चा लो, मेरा भाई, मेरा बहन, खुदा का खादिम लो, सबको खुदा यीशु मसीह के पवित्र नाम पर धन्यवाद देता हूँ। और सुबह का वक्त आपका खुदा उनका दया था, हम लोग और एक बार उठाया, उसकी नाम का तारीफ के लिए हम लोगों को खड़ा किया, इसलिए परमेश्वर को हाथ उठा के धन्यवाद कीजिए। कभी सोच नहीं सकता इस जगह से परमेश्वर हम लोगों को संभाला है, या लास्ट इस हफ्ता पूरा, इस सप्ताह में पूरा उसका परमेश्वर का आशीष हम लोग के साथ में था। कमजोर था, खुदा ने मजबूत किया। गिर गया था, परमेश्वर उठा लिया। तुम बीमार था, परमेश्वर चंगा किया। तुम्हारी जिंदगी के अंदर मुसीबत था, परमेश्वर उधर से आशीष दे के आगे बढ़ाया। इस सप्ताह जिसने आपको संभाला, उससे भी आगे आने वाले दिनों पर परमेश्वर और भी जोरावर बना के संभाले। परमेश्वर का दया का सदा आगे बढ़ती मिले। आज का दिन परमेश्वर का जुरी में छोटा सा एक वचन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 14 में पढ़ता। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 14, उसमें एक बात लिखा है, देख लीजिए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए भराता है और अपनी ज्ञान की सुगंध हमारा द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया। कि आपके लिए परमेश्वर दिया हुआ एक ब्लेस्ड वचन है। यह दिनों पर हम लोग को संभालने वाले परमेश्वर अपना मर्जी हम लोगों से पूरा कर रहा। परमेश्वर की इच्छा क्या हम लोगों से पूरा हो रहा है। इधर से सेंट पॉल ने बतला रहा। पॉल की जिंदगी में एक एक मुसीबत आता तो उसमें थकता नहीं था, बल्कि उसका विश्वास मजबूत होता था, क्योंकि बुलाने वाला, मुझे बुलाया, मुझे बुलावा देने वाला जोरवर है। इसलिए खुश होके सब में बर्दाश्त करके आगे बढ़ता था। उस तरह हम लोग की जिंदगी के अंदर में भी छोटी मोटी परेशानी आने से उसके बारे में सोचना नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है बोल के उसको नारा लगा के आगे बढ़ना। इसलिए यहाँ पर लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए भराता है। मसीह में जो बता रहा है, जो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर को दिया जा रहा धन्यवाद, और जो मसीह में है सदा हमको जय के उत्सव में लिए भराता है। जहां भी जाएगा ना, मुझे परमेश्वर आशीष के साथ जयवंत होकर चलाता है, कहीं भी झुकना नहीं देता परमेश्वर। आप अगर परमेश्वर का संतान होगा ना, या बीमार आने दो, परेशानी आने दो, कोई किसी का तकलीफ आने दो, परमेश्वर आपको झुकने नहीं देगा। मगर आपको झुकाना शैतान का काम है, आपको बुलंद रखना परमेश्वर का काम है। और आपका भरोसा अगर परमेश्वर का हाथ है तो एक बात याद रखना, हम लोग जो है मर के मट्टी में मिला, कोई मुर्दा के ऊपर में भरोसा नहीं रखा है। मर के तीसरे दिन जी उठ के स्वर्ग में गया, वो परमेश्वर के ऊपर में हम लोग भरोसा रखता है। इसलिए हाथ उठाते साथ मेरे हाथ को थामने वाला यीशु जीवित है। हालेलुया। अगर मर के मट्टी में मिला वो कोई इंसान के ऊपर में भरोसा रखता है, या भूत का ताकत में तुम अपना भरोसा रखता है, तो समझो मट्टी में मिल जाता है, वो खत्म उधरी है, उसको बढ़ती नहीं है। और परमेश्वर कैसे मालूम है? मर के तीसरा दिन जी उठ के स्वर्ग में गया हुआ परमेश्वर के ऊपर आपने अगर भरोसा रखता है, तो आप जैसे हाथ उठाते साथ वो अपना हाथ को थाम लेता है, आपका बुलावा सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया। मसीह का हमको जय के उत्सव में लिए भराता है। मसीह में सदा, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमें सदा हमको जय के उत्सव के लिए भराता है। मसीह में हमको हमेशा जय के उत्सव के साथ है, जयवंत बनाता है, हमको जय देता है। हमारा जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर हमको खुशहाली के साथ वापस आता है, सिर झुकने नहीं देता मेरे प्रभु। देखिए 44 ज़बूर का उसका 5 हम लोग पढ़ते हो तो देख लीजिए। साम्स चैप्टर 44 उसका 5 में क्या लिखा देख लीजिए। मैं आप लोग मेरे साथ थोड़ा सा पढ़ लेना। तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों पर ढकेल कर गिरा देगा। हालेलुया। तेरे सहारे हम अपने द्रोहियों के ढकेल कर गिरा देंगे। तेरे नाम का प्रताप से हम अपनी विरोधी को रौंद देंगे। विश्वास कर सकते हो आज? हालेलुया। आप बता सकते हो आज? देखिए, तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों पर ढकेल कर गिरा देंगे। तेरा सहारा, इसका परमेश्वर का सहारा का साथ, उसकी नाम के साथ तेरे द्रोहियों को ढकेल कर गिरा के आगे बढ़ने का ताकत देता है। दुश्मन कभी भी तुझे जीतने नहीं देता मेरे यीशु। अगर तू मसीह का संतान है तो तुमको कभी झुकने का मौका नहीं देगा। विश्वास के साथ हाथ उठा के धन्यवाद करो आज उसको, क्योंकि उसका बात कर सेकंड, तेरा नाम का प्रताप से हम अपने विरोधी को रौंद देंगे। तेरा
प्रताप से हम अपना विरोधी को, तेरा प्रताप से हम अपना विरोधी को रौंद लेंगे। हालेलुया। विश्वास कर सकते हो आज परमेश्वर के साथ में भाई, अगर तेरे ऊपर में अगर कोई चढ़ाई कर रहा, कोई परेशान खड़ा कर रहा, जानबूझ के कोई अंगुली उठा रहा, तो बेकसूर होकर तुम्हारे ऊपर में कोई अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर कोई परेशानी खड़ा करता है, तो आज एक बात को याद रख लो, परमेश्वर का प्रताप का नाम के साथ तो उसको रौंदने जा रहा है। आज विश्वास के साथ धन्यवाद कर लो परमेश्वर को, परमेश्वर का आत्मा का समर्थन के साथ तू उसको रौंदने जा रहा है। किसको? वही शैतानी का ताकत को, वही बंधन को, वही बॉन्डेजेस को, वही शैतानी नजर को परमेश्वर के नाम पर तो रोकने वाला दिन बन जाए। बस यीशु के नाम पर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। अगर मैं और आप बेकसूर है, किसी को कोई परेशानी ना दिया है, बेकसूर बनकर रहते हो, तो हमारा और आपके ऊपर में अगर कोई चढ़ाई कर रहे हो, परमेश्वर उसको रोन देंगे पक्का, उसके नाम के साथ उसको रोन देंगे। हालेलुया। जो बात गहरी है, तेरी सहारे से मैं अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देगा, ढकेल कर गिरा देगा। तू हाथ लगा के ढकेल के गिरा देगा उसको, तेरे नाम पर, मेरे द्रोहियों पर ढकेल के गिरा देगा बोला है। आज मसीह के नाम के साथ चलने वाला मेरे साथी, हो सकता है तुम कोई मुसीबत में फंसा हो, परेशानी में फंसा हो, मसीह के नाम पर हाथ उठा के धन्यवाद करो। इस्राएल के लोगों ने जेरिको को दीवार तोड़ने के लिए वहां से बड़ा बम लगा के या दूसरा कोई ताकत लगा के नहीं तोड़ा, उसने लड़ाई भी नहीं किया। परमेश्वर का संदूक कंधे में लेकर के उसने क्या किया? 13 बार घुमा है। हर एक दिन एक बार, 7 दिन का एक दिन एक बार करके 7वां दिन 7 बार घुमा है। और 6 और 7वां दिन में क्या हो गया? 6 और 7 13 बार उसने परमेश्वर का संदूक लेकर घूमते शैतान का जो बंधा हुआ सारा बाउंड्री टूट गया। आज परमेश्वर का आत्मा के समर्थन के साथ चलने वाला मेरा भाई, अगर शैतान कितना भी मजबूत हो, कितना भी ताकत वाला हो, कितना भी जोरावर हो, तुम्हारे ऊपर अटैक करने का कोशिश करे, समझो वो तुम्हारे पांव के नीचे रोंदने के लिए दिया हुआ है। आज यीशु मसीह के नाम पर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर उसको कुचलने का ताकत यीशु दे रहा तुझे। मसीह यीशु के नाम पर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सांप और बिच्छू और दुश्मन की सारे ताकत को रोंदने का अधिकार मैं तुझे देता हूं, यीशु ने बताया। लूका की किताब 10 अध्याय उसका 19 में लिखा हुआ है, सांप और बिच्छू और दुश्मन की सारे ताकत को रोंदने का अधिकार मैं तुझे दे, कुचलने का अधिकार मैं तुझे देता हूं। वो तुझे कभी हानि नहीं कर सकता है। विश्वास कर सकते हो सकता है बीमार में तुम भारी हो सकता है तुम परेशानी में भारी हो, तुम्हारे अगेंस्ट में कोई भी किसी का उल्टा जुबान उठाता होगा, मगर यीशु मसीह के नाम पर उसको कुचलने का ताकत तेरा हाथ में दिया हुआ है। यीशु मसीह के नाम पर हमेशा के लिए दूर हो जाए। तेरे जिंदगी के अंदर में परमेश्वर दिया बरकतें कितना हैवी है, परमेश्वर ने दिया आशीष कितना है, उसके अगेंस्ट में कोई लड़ सकते हो? तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का संतान है, और परमेश्वर का संतान है तो शैतानी काम तुमसे होगा नहीं, शैतान तेरे ऊपर सामने आ नहीं सकता है। इसलिए लूका की किताब 10 अध्याय उसका 17 में वही बात लिखा हुआ है, सांप और बिच्छू और दुश्मन की सारे ताकत को रोंदने का अधिकार मैं तुझे देता हूं, कभी वो तुझे हानि नहीं कर सकता। वहां पर साफ लिखा हुआ बात है। तो आज परमेश्वर के नाम के साथ चलने वाला मेरा भाई, अगर तेरे सामने अगर दुश्मन अगर कोई भी ताकत उठे लेगा तो समझ जाना, उसका 17 से मैं पढ़ देख लीजिए। वो 70 आनंद करते हुए लौट कर कहने लगा, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारा वश में है। उसने उससे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देख, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होंगे। किसी वस्तुओं से तुझे कुछ हानि ना होंगे। परमेश्वर का वादा है। आज आपका वादा परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपको अगेंस्ट में अगर कोई उठा है, आपके अगेंस्ट में अगर कोई वादा कर रहा है, आपके अगेंस्ट में किसी के साथ मिल करके कोई गलत काम कर रहा है, आपके साथ में कोई 2 मिला करके तुम्हारे अगेंस्ट में अंगुली कर रहा है, तो समझो परमेश्वर उसको रोंदने का अधिकार तुझे दिया हुआ है, वो तुझे हानि नहीं कर सकता है। यीशु मसीह का नाम अधिकार के साथ तेरा दिया हुआ है। सारा शैतानी का ताकत तेरा हाथ परमेश्वर का पवित्र नाम के साथ हमेशा के लिए जल के हमेशा के लिए भस्म हो जाए। चुटका छनगा अर्धराधिनाधिका शाम दिले रेगल खड़े रग दिले। आज पवित्र वचनों का साथ आगे बढ़िए। देखिए और एक वचन में है यिर्मयाह की किताब 1 अध्याय उसका 19 में क्या लिखा देख लीजिए। उधर जो लिखा हुआ है यिर्मयाह की किताब चैप्टर 1 1 अध्याय उसका 19 में जो लिखा हुआ मैं आपको बताता हूँ, उसमें मेरे साथ वाला पढ़ लीजिए। ऊपर लिखा है, वो तुझसे लड़ेगा तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होगा। तुमको हराने का बहुत कोशिश कर रहा है, कुछ दिनों से, कुछ वक्त से, कुछ टाइम से तुझे तुम्हारे साथ में लड़ाई करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। वो तुझसे लड़ेगा तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होगा, क्योंकि तेरे ऊपर में लिखा हुआ नाम परमेश्वर का नाम है।
मौत से जी उठने वाला खुदावन का नाम तेरे ऊपर लिखा हुआ है। उसका चेला है तुम, उसका पवित्र आत्मा से भरा उसका संतान है तुम। तुम्हारे ऊपर शैतान को जीतने का मौका नहीं देगा मेरे यीशु। उसको हाथ उठा के धन्यवाद करो आज, क्योंकि जय की उत्सव के साथ तुझे ले भराता है, क्योंकि उसका ज्ञान की सुगंध हर जगह फैलाने के लिए तुझे चुना हुआ है। परमेश्वर का ज्ञान की सुगंध आपसे फैलाने के लिए आज परमेश्वर का आत्मा आपको चुना है। आप उसको विश्वास कर सकते हो। उधर देखिए वो तुझसे लड़ेगा तुझसे, परंतु तुझ पर प्रबल ना होगा, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरा साथ हूँ, यहोवा का यही वाणी है। बचाने के लिए मैं तेरा साथ बोल के यहोवा का यही वाणी है। वो तुझसे लड़ेगा पर तेरे ऊपर गालिब नहीं हो सकता है। वो तुझसे लड़ेगा, जीतेगा नहीं, क्योंकि अंधेरे का पूरा ताकत जो जहां से डाला उसी के घर में वापस निकल जा रहा हूं। तुमको साफ कर देता परमेश्वर। पाक लोगों में और एक बार धोके साफ कर ले। 2 कोरिन्थी चैप्टर 10 वर्स उसका 1-2 वचन और तो लिख लीजिएगा। 2 कोरिन्थी का ये लोग जो पढ़ा था 2 कोरिन्थी उसका 10 का 1 सेकंड है। 2 कोरिन्थी चैप्टर 2 चैप्टर 10 उसका 5 तरफ पढ़िए, 4 तरफ पढ़िए। उसमें जो लिखा हुआ 2 कोरिन्थी 10 का 4 में जो लिखा हुआ, मैं आपको मेरे साथ आइएगा, क्योंकि हमारा लड़ाई का हथियार शारीरिक नहीं है। हमारा लड़ाई का हथियार क्योंकि शारीरिक नहीं है, पर घाटों को ढा देने के लिए परमेश्वर का द्वार सामर्थ्य है। गड्ढों को ढा होने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य के साथ है, क्योंकि आपको और हमारा लड़ाई का हथियार शारीरिक नहीं है। अगर तुम शारीरिक लेवल में लड़ता तो थक जाता था। शारीरिक लेवल में थकने के लिए नहीं, जयवंत के साथ उत्सव के लिए ले भराता परमेश्वर, क्योंकि उसके ज्ञान की सुगंध फैलाना है ना। परमेश्वर का वो ने क्या करके तुम्हारा द्वारा औरों को समझाना है, इसलिए उसको सुगंध फैलाने के लिए तुझे चुन लिया। तो तुम्हारे ऊपर दुश्मन प्रबल होने नहीं देंगे, क्योंकि हर जगह में उसकी ज्ञान की सुगंध फैलाना आपका ऊपर से परमेश्वर चाहता हूं। आपसे चाहता है कि आप परमेश्वर का ज्ञान की सुगंध को फैलाए, क्योंकि उसकी नाम के साथ बदरुआ निकलता है, उसकी नाम के साथ बीमारी चंगा होता है, यीशु मसीह के नाम पर दुश्मन दूर हो जाता है, यीशु मसीह के नाम पर दुश्मन पर गालिब होता है, यीशु मसीह के नाम पर बीमारियां शिफा होता है। आज यीशु मसीह के नाम तेरे जिंदगी के अंदर में आ गया, तो उसकी नाम का साथ उसकी ज्ञान की सुगंध औरों को फैलाने के लिए परमेश्वर तुझे तैयार करे। हर रुकावटों को दूर करे, जिंदगी में बरकतों से भरे, आज आशीष के साथ आगे बढ़े। परमेश्वर आपका हाथ पकड़ा हुआ है। शैतान जितना भी प्रबल हो, वो तो उस पर तेरे ऊपर प्रबल होने नहीं देंगे। वो प्रबल हो सकता है अपना जगह में, पर तुम्हारे ऊपर प्रबल होने नहीं, क्योंकि तुम परमेश्वर का संतान है। आज ईमान के साथ मजबूती से विश्वास में आगे बढ़िए। परमेश्वर आपका साथ है, आपको छुटकारा देने के लिए, आपके घर में आशीष देने के लिए, आपके घर में बरकत देने के लिए परमेश्वर जीवित है। यीशु मसीह के नाम पर सारा बंधन खुल जाए इस वक्त में। पितर पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बंधा वो सारा बंध जहां से बंधा है, वहां पर यीशु मसीह के नाम पर वापस भेजता हो। तेरे पवित्र वचनों के साथ आज शिफा पाए, परेशानी को दूर करे, मुश्किलात को दूर करे, मुसीबत को दूर करे, जिंदगी में खुशियों से भरे, आशीष के साथ आगे लेके चले। हर मोड़ पर परमेश्वर के ज्ञान की सुगंध आपसे फैलाए। खुदावन आपका साथ रहे। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।